एक रोज मैंने पहाड़ों पर बादलों को खेलते हुए देखा, बेपरवाह, आजाद, आनंदित, आने वाले कल से बेफिक्र, सिर्फ इन लम्हों में मगन पाया। न जाने कितने दिन की जिंदगी है इनकी। कल मौसम बदलेगा, अस्तित्व मिटेगा, नया रूप मिलेगा और फिर किसी सरजमीं से बारिश बनकर ये मिलेंगे। किसी में समा जाएंगे, कहीं जुड़ जाएंगे, कहीं बह जाएंगे तो कहीं ठहर जाएंगे। और फिर एक दिन वापस नया बादल बनकर किसी रोज उसी पहाड़ पर हमें ये बादल आजाद बेफिक्र खेलते हुए नजर आएंगे। इस एपिसोड में हमारा सफर हमें ले जाएगा हिमाचल की तीर्थन वैली में, जहां एप्पल ऑर्चर्ड्स में ताजा सेब खाने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस करेंगे तीर्थन की खूबसूरत वैली को। बादलों संग जाएंगे जिभी होते हुए जलोरी पास, जहां घने अल्पाइन और देवदार के जंगलों में 5 किलोमीटर का ट्रैक कर हम पहुंचेंगे सेरोलसर लेक। Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. पहाड़ी रास्ते एकदम जिंदगी की तरह होते हैं। जहां हम कितनी भी प्लानिंग करके जाएं, वो अपने मुताबिक हमारे लिए सरप्राइजेस तैयार रखते हैं। कुछ बेहद सुंदर, आकर्षक, मन को लुभाने वाले होते हैं। और कुछ मुश्किल, संकट से भरे हुए, अप्रिय या अनप्लेजेंट होता है। पल में धूप तो पल में बारिश। और एक ट्रैवलर होने के नाते ठीक जिंदगी की तरह हमें हर एक उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर समाहित करते हुए आगे बढ़ते जाना होता है। हिमाचल में तीर्थन वैली जाने के लिए हमें मनाली जाती हुई इस रोड पे ऑट टनल से पहले जस्ट एक राइट लेना होता है। समुद्री तल से 5000 फीट ऊपर ये वैली हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है, जिसका नाम इसके बीच से बहती हुई टीर्थन रिवर पर रखा गया है। यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए भी जानी जाती है। कल रात यहां जम के बारिश हुई। और आज सुबह बारिश के बाद की इस धूप में
सब कुछ एकदम क्लियर और फ्रेश नज़र आता है, ठीक इन एप्पल्स की तरह जो अभी ताज़ा ताज़ा इन पेड़ों से तोड़े गए हैं। Indian sun rise above the mountains, over the seas of deep. And if you have time, shine where darkness haunts me. तीर्थन की वादियों के बीच में सेब के बगीचों में पेड़ों से सेब तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और है। आई वंडर हाउ कुड एडम रेजिस्ट नॉट हैविंग एन एप्पल। अम्मा पुछदी सुनती मेरी, अम्मा पुछदी सुनती मेरी, तो बड़ी इतनी तो किया करी हुई हो, तो बड़ी इतनी तो किया करी हुई हो। पारली बनिया मोर जे बोले हो, पारली बनिया मोर जे बोले हो, अम्मा जी ने मोर निंदर गवाई हो, ओ अम्मा जी ने मोर निंदर गवाई हो। सादले बंदूकी जो सादले शिकारी जो, सादले बंदूकी जो सादले शिकारी जो, दे भला एता मोर मार मुकणा हो, दे भला एता मोर मार मुकणा हो। अक्सर मेरे मन में यह ख्याल आता है कि क्या बादलों के बिना भी आसमान इतना सुंदर दिखता, और क्या राही के बिना सफर का अस्तित्व होता। खुला आसमान है, सजे उस पर बादल हैं, निरंतर चलते हुए हम मुसाफिर, आज यहाँ तो कल वहाँ। खोजते हुए मंजिलें जहाँ, बुनते हैं हर पल नई कहानियां। कुल्लू की बंजार वैली में एक तरफ तीर्थन है तो दूसरी ओर जिभी, और इन दोनों के बीच का फासला लगभग 20 किलोमीटर का है। इस समय हम जिभी से आगे चलकर शोजा क्रॉस कर रहे हैं, जहां कुछ ही देर में हमें ये रास्ता जलोरी पास ले जाएगा। जलोरी पास एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हाई माउंटेन पास है जो शिमला वैली को कुल्लू वैली से जोड़ता है। समुद्री तल से 10,230 फीट ऊपर ये पास ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाया गया था ताकि उनको कुल्लू वैली का एक्सेस हो सके। पुराने ग्रंथों में टेक्स्ट में कुल्लू का जिक्र कुल्लन पिठा के नाम से मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि जहाँ से आगे न कोई रहता हो या मानव सभ्यता का अंत, एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, क्योंकि उस समय इसके आगे बर्फ से ढके हाई हिमालयन माउंटेन्स में मुश्किल से ही कोई रहा करता था। तो इस समय मैं जलोरी पास पे खड़ा हूँ। अगर मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आता है सिरलोसर लेक,
और अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हम जाते हैं तो 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आता है रघुपुर फोर्ट। ये कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों में से ज़्यादा बेहतरीन ट्रैक या खूबसूरत डेस्टिनेशन कौन सी है। दोनों ही अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं और बेहद ख़ास हैं। इस खूबसूरत लेक तक पहुंचने के लिए हमें जलोरी पास से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। शुरुआती 100 मीटर चलने के बाद शुरू हो जाते हैं घने जंगल। ऐसा लगता है कि आप एक अलग दुनिया में प्रवेश कर गए हो। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old way. दोनों तरफ आसमान को छूते हुए पाइन और देवदार के पेड़ हैं, जिनमें से मुश्किल से ही सूरज की किरणें अंदर आती होंगी। इस मौसम में बादल भी खूब खेल दिखाते हैं। कभी जंगल में अंदर आकर सब कुछ ढक देते हैं और कभी हमें हवा के होने का एहसास कराते हैं। जिस ट्रेल पर हम चल रहे हैं उसको फॉरेस्ट लेज कहा जाता है, यानी किनारा। और ये पूरा ट्रैक इस जंगल में इन किनारों पर चलते हुए है। There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मॉस कवर्ड थिक ट्री ट्रंक्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हिंदी में काई भी कहा जाता है, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ फॉरेस्ट के अंदर मुश्किल से ही सनरेज पहुँचती हैं। और हर हिमालयन ट्रैक की तरह इस ट्रैक पर भी तरह तरह की चिड़ियाओं की आवाज़ें आपके साथ चलती हैं। If you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day, it is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. ट्रैक के आखिरी चरण में लगभग लेक से 200 मीटर पहले एक इंटरेस्टिंग मड हाउस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो 2 रॉक्स के बीच में सैंडविच्ड है। न जाने ये कैसे बना होगा। और इन चाय मैगी के स्टॉल्स को पार करने के बाद इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमें सरलोसर लेक की पहली झलक दिखाई देती है। इस जगह में शांति व्यापित है। उसकी ध्वनि को सुनो, महसूस करो और अपने अंदर उतरने दो। धीरे धीरे इस झील की तरह सभी विचार ठहरने लगेंगे। अब जब बारिश की बूंदें उन पर गिरेंगी तो सभी विचार उसमें विलीन हो जाएंगे। एक अवसर होगा खुद की गहराइयों को नापने का, नवीन विचारों के
उत्पन्न होने का। ये लेक हिमाचल की कुल्लू वैली में समुद्री तल से 10,000 फीट ऊपर घने एल्पाइन के जंगलों के बीच में है, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। लेक के किनारे इस क्षेत्र की आराध्य देवी बूढ़ी नागिन का मंदिर है, जिनको कुल्लू में सभी नाग देवताओं की माता के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर चढ़ावे के रूप में देसी घी की धार से इस पवित्र झील की परिक्रमा करते हैं। खास बात यह है कि चारों ओर हरे भरे जंगल हैं और फिर भी ये झील हमेशा इतनी क्लियर और साफ रहती है। और अगर इसमें कोई पत्ता गिर भी जाए तो आभी नाम की एक चिड़िया उसको उठाकर बाहर कर देती। क्या रहस्य है इसका और क्या शक्तियां हैं इस झील में, ये मैं नहीं जानता, पर देवभूमि हिमाचल में ये जगह आकर मैं बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग हम्बल्ड। शायद यही होता है हिमालय के सफर में। एंड दस अ हिमालयन टेल फॉर यू।